नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो डॉक्टर साहब बहुत थैंक यू वेरी मच रिया। डॉक्टर साहिबा, ओपन पोर्स की समस्या है, स्किन की ऐसी समस्या है जो एक मेकअप अगर कोई लगा रहा है तो वो उभरा उभरा महसूस होता है जिससे लोग असहज महसूस करते हैं। तो ये किस तरीके से लोग देख सकते हैं इसको? ओपन पोर्स एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली नेचुरल चीज़ है, हम बोल सकते हैं। हमारे चेहरे पे या पूरे शरीर पे ही बहुत सारी ग्लैंड्स रहती हैं, ऑयल ग्लैंड्स रहती है, स्वेट ग्लैंड्स रहती है। इनकी ओपनिंग जो है, बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है, जिसके वजह से एक छेद छेद जैसे अपीयरेंस चेहरे पे दिखता है। थोड़ी सी एजिंग प्रोसेस ज़्यादा लगती है, या आप कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसके साथ वो उभरा उभरा लगता है, तो इसको हम ओपन पोर्स जनरली बोल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है चेहरे पे, या आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर का चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आपकी स्किन है जो सन डैमेज के वजह से और एजिंग के वजह से ज़्यादा एजिंग प्रोसेस आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। तो जो ग्लैंड्स के साथ जो स्किन के अंदर वाली लेयर रहती है जिसमें कोलेजन, इलास्टिन फाइबर्स वगैरह रहते हैं जो स्किन को टाइट बनाने में हेल्प करते हैं, तो वो जो इलास्टिक सपोर्ट है स्किन का बेसिकली, वो जब लूज़ हो जाता है तो उसकी वजह से भी पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। तो ये बेसिकली इसके वजह से जो अपीयरेंस है हमें अलग सा दिखता है। तो जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। इसका मतलब जैसे जिससे एक्ने ना आए। ओके, आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा सा उसको ऑयल कम करने के लिए में हेल्प करता है, और थोड़ा सा जो ओपनिंग है वो श्रंकन या थोड़ी सी सिकुड़ी हुई दिखने में हेल्प हो जाती है। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस का यूज़ कर सकते हैं जो ऑयल सिक्रीशन चेहरे का कम करता है। बाकी ये है, आपकी स्किन अगर ड्राई होगी या एक्ने प्रोन होगी तो उस हिसाब से जो प्रॉपर मॉइस्चराइज़र है वो आपने यूज़ करना चाहिए। ये छोड़ के बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है जो स्किन को अंदरूनी टाइट करने में हेल्प करती है। जैसे कभी कभी केमिकल पीलिंग का यूज़ हो सकता है, माइक्रो नीडलिंग का यूज़ होता है, डर्माब्रेजन, डर्मा रोलर्स या फ्रैक्शनल लेज़र्स का यूज़ होता है। इन सारों से जो आपका अपीयरेंस है वो थोड़ा इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। ये है कि इन सब के साथ आपने सनस्क्रीन है या क्लींजर है, मॉइस्चराइज़र है, ये सारी चीज़ें रेगुलरली यूज़ करनी चाहिए। स्किन का जो ख्याल है, एक्सरसाइज है या आपकी डाइट है, ये सारी चीज़ों का इकट्ठा ये होता है। और आपकी जैसी नीड है उस हिसाब से और आपके जो एक्सपेक्टेशंस है इस हिसाब से आपको डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं या प्रोसीजर्स रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत बार ये प्रोसीजर्स हमें रिपीटेटिव करनी पड़ती है। कुछ प्रोसीजर्स का इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, कुछ प्रोसीजर्स का शॉर्ट लास्टिंग रहता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा सकती हैं इसमें। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि केमिकल पीलिंग करवाने से राहत मिल सकती है, तो अगर कोई करवा रहा है तो उसको कितने कितने टाइम पर करवाना चाहिए? जनरली जो भी प्रोसीजर्स होती है वंस इन 1 मंथ और वंस इन 6 वीक्स ऐसे की जाती है। आपके कंडीशन की सिवियरिटी कितनी है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके साथ उसकी और एसोसिएटेड स्किन कंडीशंस क्या है, वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के कस्टमाइज्ड तरीके से आप उसको ट्रीटमेंट की जा सकती है। अगर बात करें कि ओपन पोर्स की समस्या जो है कितनी एज के बाद स्टार्ट हो जाती है, एज कितना डिपेंड करता है? ऐसे अगर एजिंग की जो प्रोसेस है वो 25-30 के बाद धीरे धीरे प्रोमिनेंट दिखने लगती है, और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन वगैरह रहती है उनको ये एक्ने बार बार आने के वजह से भी स्किन जो ग्लैंड्स की ओपनिंग है ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है, तो कुछ लोगों को उसके पहले भी दिखने लगती है। जैसे कि आपने बताया कि राहत के बारे में कि इससे राहत मिल सकती है, तो अगर कोई ये सब सारी ट्रीटमेंट करा रहे तो उसको पूरी तरह से इसको छुटकारा मिल सकता है? देखिए, ग्लैंड्स तो हमारे चेहरे पे रहने वाली है, उनकी ओपनिंग भी रहने वाली है, भगवान ने कुछ सोच के ही उनको बनाया है, उनका फंक्शंस है, तो पूरा गायब नहीं हो सकता। जो है उसका अपीयरेंस बेटर होने के लिए या लेस विजिबल होने के लिए ज़रूर ट्राई किया जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रिया। तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ ओपन पोर्स के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।